हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन कैन बी गिवन बाय. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml. ऑप्शन बी मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml. ऑप्शन सी मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1000. ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स. अब यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट की बात की गई है वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000. यानी कि जब हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिली इक्विवेलेंट्स देखने को मिलते हैं. अब यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट को हम दो तीन तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं. एक नॉर्मल तरीका है हमारे पास कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट है उसको हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. ये आ जाएंगे हमारे पास इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है हमारे पास वो है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, या जिसे हम वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं. अब नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास और मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर. अब हम हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे रिप्रेजेंटेशन से मैच करेगा फॉर द मिली इक्विवेलेंट्स. ऑप्शन ए हमारे पास कहता है कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml. अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास जो मोलैरिटी होती है वो होती है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. यानी कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो यहां से अगर हम इस टर्म को रीअरेंज करें तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. सो अगर हम इस एक्सप्रेशन को चेंज करें तो ये हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 1000, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कि 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर. अब यहाँ पे जो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन आया उसको हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं विथ नंबर ऑफ मोल्स. यानी कि आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000. सो यहाँ पे ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो हमें मिली मोल्स के बारे में बता रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिली मोल्स मिलेंगे. लेकिन क्वेश्चन में हमसे मिली इक्विवेलेंट्स की बात की गई है. सो जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में हमारे पास यहाँ पे गिवन है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml. अब अगर हम यहाँ पे नॉर्मेलिटी की बात करें तो जो नॉर्मेलिटी होती है हमारे पास वो होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यानी कि कितने इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि यहाँ से अगर हम इस टर्म को रीअरेंज करें तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे सॉल्यूट के वो हो जाएगा हमारे पास नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. अब हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है ऑप्शन में उसको हम रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 1000, क्योंकि अभी हमने देखा कि 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर. अब यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन आया है उसको हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे. सो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन 1000, और इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं कि दैट इट इज नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स. सो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन आ रहा है फॉर द गिवन क्वेश्चन. सो जो हमारे पास ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी देखें तो उसमें हमारे पास गिवन है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय 1000. सो
हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो हमारे पास मास अपॉन इक्विवेलेंट मास है वो डिनोट करता है हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट को। सो जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियली देखा था कि जो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट्स हैं वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट को जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया है। सो हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी कहता है बोथ बी एंड सी, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि करेक्ट ऑप्शन केवल बी है। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।